आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणा सेई मानो विनय नाशनो माया मित्ताणि नाशेई लोभो सब्द विनाश आश्रय। आदमी के जीवन में अनेक प्रकार के भाव उभरते हैं। आदमी शांति में भी रहता है तो कई बार वह गुस्से में भी आ जाता है। यह गुस्सा एक वृत्ति है और दुर्वृत्ति है। ठीक है, गुस्सा किस रूप का है, किस स्तर का है, इसमें तारतम्य हो सकता है। गुस्से के पीछे इंटेंशन, लक्ष्य क्या है? गुस्सा मात्र शब्द या चेहरे तक है या भीतर मन में भावों में भी है? ये अनेक बातें विश्लेषण की हो सकती है। कौन सा आदमी किस प्रकार के गुस्से में आया हुआ है? कभी कभी ठीक है, सिद्धांततः वो भी सही हो या न हो, परंतु तारतम्य के संदर्भ में कुछ बातें हो सकती है। एक अध्यापक है, शिक्षक है और विद्यार्थी चंचलता करते हैं, कोई एक दूसरे को छेड़ते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मारपीट करते हैं और शिक्षक थोड़ा उनको डांटता है। अब वो शब्दों में थोड़ी तेजी हो सकती है, पर शिक्षक के मन में कोई लगभग कोई गुस्सा नहीं, थोड़ा सा कड़ा, इसलिए कहना कि ये बच्चे चंचलता से विरत हो जाएं। यह एक प्रकार का गुस्सा हो गया कि वहाँ बच्चों के हित के लिए मात्र मुख्यतया शब्द थोड़े कठोर काम में लिए जा रहे हैं, या थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा अप्रियता का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। यह एक प्रकार का गुस्सा हो गया, बहुत हल्का या एक प्रकार से सात्विक कोटि का गुस्सा। अब दूसरा गुस्सा क्या है कि कोई आदमी आया और कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो इधर वाले के मन में गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसा क्यों बोला। मन में गुस्सा आया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं आया। अपने शब्दों में गुस्से को प्रकट नहीं होने दिया और चेहरे पर भी विशेष कोई गुस्सा प्रकट नहीं होने दिया, बस मन तक रह गया। अब यह भी गुस्सा तो है, पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है क्योंकि शब्द में नहीं आने दिया और चेहरे पर भी लगभग विशेष नहीं आया। यह दूसरे प्रकार का गुस्सा है। तीसरे प्रकार का गुस्सा हम देखें, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया तो इधर वाला आदमी बहुत तेजी में आ गया, वह बहुत जोर जोर से बोलने लग गया, लाल पीला हो गया, हाथ में कुछ चीज उठा के फेंकने लगा। यह एक तीसरी कोटि का जो गुस्सा है वो बहुत खराब है, जिसमें मन में भी आ गया, वाणी में भी आ गया, शरीर में भी आ गया, तीनों योगों में मानो गुस्सा आ गया। तो यहाँ हम जरा विश्लेषण करें कि तीसरी कोटि का जो गुस्सा है, जिसमें मन में आवेश आता है, अपशब्द कुछ भी आदमी यूँ बोल देता है,
हाथ में चीज लेकर फेंकता है, यह तो आवेश का गुस्सा है जो मानो सर्वथा निंदनीय है, त्याज्य है और व्यवहार में एकदम अस्वीकरणीय है। अब दूसरी कोटि का जो गुस्सा है कि मन में तो आया पर वचन और चेहरे पर लगभग नहीं आया, तो इतना अच्छा है कि मन शब्द पर संयम रख लिया, पर मन में भी तेजी आई है, वो भी दुर्बलता है, कमजोरी है, वो भी नहीं आनी चाहिए। अब जो पहली कोटि का गुस्सा है कि शिक्षक को वैसे मन में भी लगभग कोई गुस्सा नहीं है, शब्द में वो जानबूझकर थोड़ा सा कठोर बनकर कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पर मन में कोई खास गुस्सा नहीं है, चेहरे पर एक दिखावटी एक थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि विद्यार्थियों की चंचलता को दूर करने का प्रयास करना है। ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, थोड़ा इनको कह करके आपस में ठीक रखें, यह शिक्षण देना है। तो यहाँ इंटेंशन तो ठीक ही लग रहा है, पर थोड़ा सा शब्दों में एक तेज है और थोड़ी चेहरे पर नाराजगी की अभिव्यक्ति भी है। तो हालांकि एकदम वीतरागता की दृष्टि से देखें तो यह भी आखिर कसाई का कुछ थोड़ा सा अंश हो सकता है, मामूली कहीं हो तो हो सकता है, पर कोई खास ये इतना खराब नहीं लगता है। जैसे एक डॉक्टर है, मरीज आया है, डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करके कहा इंजेक्शन देना अपेक्षित है ताकि तुम कुछ मिनटों में तुम्हारा जो दर्द है शरीर में, पेट आदि में दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर इंजेक्शन की तैयारी करता है, दवाई उसमें भर करके प्रक्रिया के अनुसार उसके इंजेक्शन लगाता है। अब वो सुई थोड़ी जो अंदर गई, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मरीज के, वो जो ही अंदर गई सुई थोड़ा सा 1-2 सेकंड भले हो, थोड़ी पीड़ा हुई है। अब इंजेक्शन की दवा अंदर गई, डॉक्टर ने सुई को इंजेक्शन को बाहर निकाल लिया और रुई आदि से सब ठीक ठाक उसने कर दिया है। अब यहाँ हम देखें कि डॉक्टर भी जानता था और मरीज भी जानता था थोड़ी सी पीड़ा तो हो सकती है, थोड़ी पीड़ा हुई भी है, पर 15, 20, 25 मिनटों में मरीज को जो पेट में दर्द हो रहा था उससे राहत मिल गई है। अब यहाँ डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है उससे मरीज को कष्ट तो दिया गया है, हुआ है, पर उस कष्ट देने के पीछे डॉक्टर का इंटेंशन तकलीफ देना नहीं, मोटा मोटी यह माने तकलीफ देना नहीं, तो तकलीफ को दूर करना है। एक छोटी सी तकलीफ देकर बड़ी तकलीफ को, दर्द को दूर करना, यह डॉक्टर का लक्ष्य है। तो लक्ष्य डॉक्टर का तकलीफ देना नहीं, और डॉक्टर अपनी ओर से प्रयास करता है कि कम से कम इसको तकलीफ हो इंजेक्शन की, वैसी मैं चेष्टा करूं। तो वो फिर भी थोड़ी पीड़ा होती भी है, डॉक्टर का इंटेंशन पीड़ा का नहीं, इंटेंशन मूल दर्द को दूर करना है, और उसके लिए जरूरी है, और कोई उपाय है नहीं, टेबलेट से काम होता नहीं है,
तब इंजेक्शन लगाना पड़ा, और इंजेक्शन लगाना है तो थोड़ी सी पीड़ा हो भी सकती है, होती है। तो यह लक्ष्य क्या है और फिर लक्ष्य प्राप्ति का उपाय क्या है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को थोड़ा सा कड़े शब्दों से कहता है, तो वहाँ हम हो सकता है शिक्षक का लक्ष्य है विद्यार्थियों में ये अच्छापन आए, चंचलता कम हो, वे अच्छी तरह व्यवहार करें। लक्ष्य तो वो है। उस इंजेक्शन की तरह शिक्षक को थोड़ा सा डांटना या कड़े शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो वो मान लो थोड़ा बहुत किसी रूप में गुस्सा हो भी, तो वो नगण्य सा है या ना कुछ सा होता है। इस प्रकार मैंने गुस्से की 3 श्रेणियां अभिव्यक्त की है कि एक वह गुस्सा मान लें अगर हो तो कि मात्र दूसरे के हित के लिए थोड़ा कड़ाई से कहना, थोड़ी नाराजगी दिखाना, वो प्रयोग है। दूसरा कि मन में गुस्सा आ गया जो कमजोरी है, परंतु इतना कंट्रोल रख लिया कि शब्दों में कुछ नहीं आने दिया, न लगभग चेहरे पर उसको आने दिया। यह मध्यम कोटि की बात है। और एक गुस्सा तीसरी कोटि का, जो अधम कोटि का मान लें कि इतना तेज गुस्सा मन में आ गया, शब्दों में अपशब्द बोलने लग गया, बड़े भाई को भी कुछ भी बोल गया, चीज हाथ में थी उसको भी फेंका उसकी ओर। यह ज्यादा गुस्सा है, तेज गुस्सा है। यह गुस्सा ज्यादा एक खराब चीज है। यह इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, यह कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। तो हमें साधुओं को तो ज्यादा ही गुस्से से बच के रहना चाहिए। शास्त्र की वाणी है, महपसाया इशिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय कि ऋषि महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं। वे कोप में तत्पर नहीं होते, गुस्से में तत्पर नहीं होते। तो साधु को तो शांति में रहना चाहिए। संत वह होता है जो शांत रहता है। संत वह होता है जो शांत रहता है। अगर शांत नहीं रहता, उत्तेजना, तेजी आती है, तो हो सकता है संतता में कहीं अभी और विकास की अपेक्षा है, कमी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बच्चों की शिक्षक की बात भी बता दी कि शिक्षक बच्चों के सुधार के लिए कुछ कड़ाई भी कर सकता है। ठीक है, समय समय की बातें हैं। किस समय कौन सी शैली, कौन सा तरीका काम में लिया जाए। एक समय तो कि कोई बच्चा पाठ को याद नहीं करता, थोड़ी चंचलता और करता, तो मास्टर जी कहते हाथ आगे करो। वो हथेली आगे कराते, फिर फुट वो हाथ में लेकर मास्टर जी 2, 3, 4 फुट से यूँ हथेली में पीटते। बड़ा दर्द होता हाथ में। मास्टर जी ऐसा भी करते। कभी मास्टर जी कहते याद नहीं किया चंचलता की कि मुर्गे बनो, यूँ नीचे से पैरों में हाथ के कान पकड़ के कि मुर्गे बनो। यूँ थोड़ी देर यूँ रखते, थोड़ा तकलीफ, यूँ मुर्गे बन के रहना बड़ा मुश्किल सा होता। थोड़ी देर मास्टर जी ऐसे रहो। कभी कहते बेंच पर खड़े हो जाओ, खड़े रहो कहते। तो यूँ मास्टर जी किया करते थे। आजकल पता नहीं तरीके कुछ बदले हो तो बदले, आजकल हमें इतना अनुभव नहीं है क्या तरीके काम लिए जाते होंगे, क्योंकि समय भी आगे बढ़ता है,
कोई प्रणालियां, तरीकों में भी, शिक्षा में भी नए नए तरीके, नए नए उन्मेष, पाठ्यक्रम भी बदल सकता है। आज से 50 वर्ष पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें कुछ अब नवीनता भी आ गई हो सकती है। शिक्षा की नई नई नीतियां आ सकती है। कभी फेल करना कि नहीं करना, अमुक क्लास में फेल नहीं करना, ऐसे नई नई अपने अपने ढंग से जो इस विषय के अधिकृत लोग हैं, शिक्षा नीति के या सरकार है, तो मूल बात है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। जैसा कहा गया, शाला ए संस्कार नु धाम छे। तो ज्ञान दिया जाए, लिया जाए, और साथ में ये संस्कार भी दिए जाएं और लिए जाएं, संस्कार का भी प्रयास हो। तो यूँ बचपन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है, पर धीरे धीरे बचपन छूटे, बड़प्पन आए और लड़ाई झगड़े भी फालतू न हो। बड़ों के बड़े झगड़े हो सकते हैं, बच्चों के छोटे झगड़े हो सकते हैं। तो बड़ों के बड़े झगड़े, बच्चों में थोड़ा सा आपस में किया, उसने थोड़ा सा थप्पड़ लगा दी, आधा घंटा घंटा बाद वापस आपस में खेलने लग गई। ऐसा बच्चों का झगड़ा थोड़ी देर का हो सकता है। थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, फिर आपस में खेलने लग गए, प्रेम करने लग गए। तो बच्चों का झगड़ा छोटा हो सकता है, बड़ों का झगड़ा बड़ा हो सकता है। कि बड़ों के झगड़े हैं वो आपस में फिर बोलते ही नहीं है, या कभी कभी व्यवहार में तो फिर भी थोड़ा दिखाते हैं, पर भीतर में एक दूसरे की कट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बड़ों के बड़े झगड़े हो सकते हैं, छोटों के छोटे झगड़े हो सकते हैं, पर संस्कार ऐसे आए कि अनावश्यक झगड़ा और न हो। राड आदि बाढ़, राड झगड़े में नहीं पड़ना, न छोटों को पड़ना न बड़ों को पड़ना। ठीक है, सैद्धांतिक भेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है, व्यवहार की सीमा हो सकती है कि एक मिला तो प्रणाम करते हैं, दूसरे को प्रणाम नहीं करते, ये व्यवहार की सीमा भी हो सकती है। पर मन में आक्रोश, फालतू किसी के बारे में निंदात्मक शब्दों का उपयोग करना, इनका जितना परहेज हो। अपने क्यों किसी के बारे में बोलें, तो किसी की अच्छी बात भले बोल दें, पर किसी को दुर्भावना के कारण किसी को बदनाम, वहाँ उसकी बात बोली, वहाँ बोली, वहाँ बोली, बदनाम करने का प्रयास आदमी को नहीं करना। तथ्य कोई कहीं बताना वो तो अलग बात है, दूसरों को बदनाम करने की भावना से, ये निंदा आदि, चुगली, निंदा, इन चीज़ों से, दुर्भावना से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाकी तो उचित जगह पर उचित बात बताई भी जा सकती है कि एक ने गलती की तो भी उसकी गलती की बात स्वयं उसको या उसके अधिकारी को इसलिए बताना कि गलती आगे पुनरावृत्त न हो। तो सद्भावना, शुभ भावना से किसी की गलती बताना बुरी बात नहीं है। दुर्भावना से किसी को बदनाम करना वो एक परित्याज्य बात हो सकती है। तो विद्यालय एक प्रकार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान और संस्कारों का भी आदान प्रदान हो सकता है। और जो शिक्षक होते हैं उन पर तो बहुत बढ़िया जिम्मेवारी है कि विद्यार्थियों के एक ज्ञानात्मक और संस्कारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना। उनका जो कार्य होता है, बच्चों की संभाल करना उनका कार्य होता है। घर में तो मान लो अभिभावक माता पिता, स्कूल में तो शिक्षक आदि ही मानो माता पिता, और वो उनके ज्ञान देने वाले, संस्कार देने वाले और संभाल करने वाले।
स्कूल में थोड़ा पेट दुखने लग गया तो माँ बाप तो घर में है तो शिक्षक लोग ही मान लो संभाल लेते हैं, भी पेट ये ले लो ये ठीक हो जाएगा। तो शिक्षकों का एक अच्छा महत्वपूर्ण एक बड़ा दायित्व होता है इस बाल पीढ़ी का, विद्यार्थी पीढ़ी का उन्नयन हो ऐसा प्रयास करना। तो ज्ञान दाता और ज्ञान आदाता, ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला, दोनों की एक जोड़ी होती है, दोनों पात्र होते हैं, योग्य होते हैं। मूल तो विद्यार्थी में अपनी प्रतिभा चाहिए, ग्राहक शक्ति चाहिए। अब घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए ना, मिट्टी है तो घड़ा बनेगा, मिट्टी है ही नहीं तो कुंभकार कुमार बैठा है, मिट्टी भी नहीं तो घड़ा किसका बनाएगा। तो शिक्षक एक प्रकार का कुंभकार है, कुमार है। तो बच्चे रूपी मिट्टी हो, बच्चों में वो बनने की क्षमता हो, तो शिक्षक उस मिट्टी को घड़े का आकार दे सकता है। तो बच्चों में भी कुछ क्षमता हो विकास की, ग्राहक शक्ति हो, तो बच्चों का निर्माण विकास हो सकता है। बच्चा इतना मंद बुद्धि है तो गुरु बेचारा क्या करे, तो गुरु शिक्षक क्या करेगा। बच्चा इतना मेंटली अविकसित है, उसको क्या पढ़ाया जाए, क्या संस्कार दिया जाए। तो उपादान तो हम देखें वो बच्चा खुद उसकी क्षमता है। तो घड़े के निर्माण में उपादान कारण क्या है, मिट्टी, मिट्टी उपादान कारण है। और कुंभकार है वो निर्वर्तक कारण है, निमित्त कह दे, निर्वर्तक कारण है, निर्माण करता। साथ में जो साधन सामग्री है मिट्टी को बनाने के लिए, जो साधन सामग्री है घड़ा बनाने की, वो एक निमित्त कारण है, सहायक कारण है। तो शिक्षक उपादान संभवतः नहीं है, उपादान तो बच्चों की अपनी क्षमता है। शिक्षक फिर सहयोग देने वाला है, वो पढ़ाने का प्रयास करे तो बच्चे ग्रहण करते हैं, वो उपादान उनका काम करता है, तो बच्चों का विकास हो सकता है। तो ये उपादान भी अच्छा हो तो ये शिक्षक रूपी कुंभकार है, वो बच्चे रूपी मिट्टी को घड़े का आकार देने में सक्षम हो